एशिया कॉन्टिनेंट को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आप देख रहे थे कि एशिया कॉन्टिनेंट का जो पॉलिटिकल मैप था, जिसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल को हम एक बार देख रहे थे, उनकी लोकेशन देख रहे थे, ये हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो साउथ एशिया वाला पार्ट है, इस साउथ एशिया में जितनी कंट्रीज़ हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए अफ़गानिस्तान, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, काबुल इसकी कैपिटल है। अब ये एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब कि अफ़गानिस्तान की सीमा समुद्र की सीमा से नहीं लगती है। अफ़गानिस्तान के आसपास जो कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं वो है पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना के साथ बहुत थोड़ी सी बाउंड्री इसकी लगती है। हार्ट ऑफ एशिया जानते हैं किस कंट्री को कहा जाता है? अफ़गानिस्तान को ही कहा जाता है। कारण, क्योंकि इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का ये इंटरसेक्ट पॉइंट आप कह सकते हैं। इसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। 1960 से पहले इसकी कैपिटल कराची हुआ करती थी, 1960 के बाद इस्लामाबाद हो गई है। और ये सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट लार्जेस्ट तो आप जानते होंगे इंडोनेशिया है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आपने पढ़ी होगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं हड़प्पा सभ्यता की, वो पाकिस्तान में उपस्थित हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को तो जानते ही हैं, फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है उन्हें। और पाकिस्तान इज़ ए फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू गेट स्टेटस ऑफ ए न्यूक्लियर पावर कंट्री। इसके बाद देखिए इंडिया, कैपिटल दिल्ली। इंडिया के ऊपर पूरा इंडियन ज्योग्राफी हमने पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास 6 से क्लास 12 जो एनसीईआरटी समरी कोर्स है वो श्री अड्डा एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्री अड्डा एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन कोर्स है ये, जो आपके सारे बेसिक क्लियर कर देगा। ये सभी क्लासें पूरी एनिमेशन की सहायता से होंगी, तो सब कुछ आप बारीकी से समझ सकते हैं, और वो भी बहुत कम। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है नेपाल। काठमांडू इसकी कैपिटल है। नेपाल का ऑफिशियल नेम क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। इसके बाद देखिए श्रीलंका, इसकी 2 कैपिटल आपको याद रखनी है। ये एक आइलैंड है, तो कोलंबो एक इसकी एक कैपिटल है जो इसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है, और एक है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। मालदीव, ये कंट्री देख रहे हैं, ये एक बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है। लगभग छोटे बड़े द्वीपों को मिला दिया जाए ना, लगभग 1200 द्वीप हैं, और सभी कोरल द्वीप हैं। हिंद महासागर में ये द्वीप समूह स्थित है। इसकी कैपिटल माले है, और ये वर्ल्ड्स लोएस्ट लाइंग कंट्री है। मतलब ये ऐसी कंट्री है जिसकी एवरेज हाइट समुद्र तल से ना बहुत कम है। लगभग 1.5 मीटर इसकी एवरेज हाइट है समुद्र तल से। और क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल धीरे धीरे राइज हो रहा है, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि 2050 तक लगभग 80% मालदीव डूब जाएगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कंट्री है भूटान। थिम्पू इसकी कैपिटल है। ये थिम्पू के बारे में ये जान लीजिए कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कैपिटल है जहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं है, विदाउट ट्रैफिक लाइट। और भूटान की बात करें ना, कि ये दुनिया की पहली और एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव कंट्री कहलाती है। कार्बन नेगेटिव कंट्री का मतलब ये समझिए कि ये एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व ज़्यादा की जाती है और प्रोड्यूस कम की जाती है, तो एक अच्छी बात है ये। और ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है, इंडिया और चाइना के बीच में स्थित है ये। इसके बाद देखिए बांग्लादेश, ढाका इसकी कैपिटल है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है उसका घर माना जाता है बांग्लादेश, स्पेशली वो वाला इलाका जो सुंदरबन वाला जो क्षेत्र है ना, सुंदरबन वाला डेल्टा जो बांग्लादेश में है, वो वाला क्षेत्र है स्पेशली। तो ये तो थी साउथ एशिया की जो इतनी इम्पोर्टेंट कंट्री थी। इसके बाद चलते हैं नॉर्थ एशिया में। नॉर्थ एशिया में एक कंट्री है रशिया। ये लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड है बाय एरिया। इतना बड़ा इसका एरिया है कि यूरोप और एशिया दोनों में ये फैला हुआ है। यूरोप में कम एरिया इसका, जबकि एशिया में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जितनी भी जनसंख्या रशिया में है उसका 75% जनसंख्या तो यूरोप में ही स्थित है, यूरोप वाले भाग में ही स्थित है। रशिया में लगभग 1 लाख नदियाँ फ्लो करती हैं, तो इससे आप इसके क्षेत्रफल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्रफल होगा इसका। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। रशिया के अंदर एक बहुत ही फेमस पेनिनसुला है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, कामचाटका पेनिनसुला।
और इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है जिसका नाम ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये रशिया में ही है। इसका जो रूट है ये व्लादिवोस्टोक से लेकर जो सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन है वहाँ तक है। तो ये आपने साउथ एशिया और नॉर्थ एशिया की जो इम्पोर्टेंट कंट्री थी वो पढ़ी। इसके बाद का भाग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स अगर आप सीक्वेंस से देखना चाह रहे हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए श्री अड्डा एप्लीकेशन, वहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है। अभी मात्र प्राइस 179 में ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स आपको मिल जाएगा विद 3D एनिमेशन।